प्रभु की स्तुति हो। नीति वचन 11:22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह तुतून में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। इन आशीषित वचन को आधार मानकर विवेकशील बने, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर मनन करें। प्रिय लोगों, परमेश्वर की हस्तकला कितना आश्चर्यजनक है। सृष्टिकर्ता की सृष्टि, प्रकृति, जीव जंतु और मनुष्य की सुंदरता कितना मनोहर है। हर एक को परमेश्वर ने प्राकृतिक सुंदरता प्रदान किया है। उसके लिए परमेश्वर को महिमा दे। सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की हस्तकला की क्वालिटी को हम नाश करते हैं। ऐसा लोग करते हैं, कुछ भी हो, यह दूसरा विषय है। हमारे इन वचन के अंदर विवेक नहीं रखने वाली सुंदर स्त्री तुतून में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। इस वचन से हमें यह मालूम पड़ता है, यदि सुंदरता में शोभायमान होना है तो विवेकवान होना जरूरी है। विवेकहीनता नाशवान अवस्था में पहुंचाती है। विवेक नहीं है तो परमेश्वर ने दिया हुआ आरोग्य, संपत्ति, सुंदरता सभी वास्तविक रूप से उपयोग नहीं हो पाएगा, दुरुपयोग ही होगा। अतः हमें सौंदर्य वृद्धि वाले नहीं, विवेकशील बनना है। विवेकहीनता के कारण कई नौटंकियां कई लोग दिखाते हैं, तो विवेकशील लोग यथार्थ सुंदरता में, आरोग्यता में, आर्थिकता में और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए संतुष्ट जीवन बिताने वाले होते हैं। सुंदर बने नाम में भी सुंदर अर्थ होवे। सूअर के तुतून में सोने की नथ पहनकर सजीवी जैसी स्त्री के बारे में नया नियम के प्रेरितों का 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक के पदों में हम पाते हैं। वह स्त्री और कोई नहीं, सफीरा नाम की स्त्री है। सफीरा नाम का अर्थ सुंदरी कहलाता है। अपने पति को सही सलाह ना देने के कारण कितना विकट अवस्था हो गया था उसके और उसके पति की, यह हमें अच्छी तरह मालूम है। उसकी विवेकहीनता अपने पति को अनुचित रास्ते और अप्रवृत्ति कार्य की ओर ले गया। उसके पति का नाम हनन्याह है, हम जानते हैं। इस नाम का भी बड़ा अर्थ है, जिसका मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परंतु विवेकहीनता के कारण परमेश्वर का अनुग्रह का भी दुरुपयोग किया। इसलिए ध्यान दे प्रियो, सुंदरता होना, परमेश्वर का अनुग्रह होना ही सब कुछ नहीं। विवेकहीनता के कारण परमेश्वर का अनुग्रह निष्फल हो जाता है। पत्नियों से सलाह लेना जरूरी होने पर भी विवेकहीनता पूर्ण सलाह पतियों को मोहित ना करने पाए, ऐसे हमें जीवन सिखाती है। गलत नमूना पेश किए लोगों में एक है आहाब। आहाब राजा की पत्नी थी इजबेल, जिसने आहाब राजा को मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित किया। नाबोत की दाग की बारी अपने वश में करने एवं नाबोत की हत्या करने की छलपूर्व सलाह बताने की बातें बाइबल हमें नहीं बताती है क्या? इस हनन्याह की तरह दूसरा एक और हनन्याह प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 2 पद हमें परिचित करवाती है। नाम से तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हर तौने पर भी इस हनन्याह की प्रवृत्ति परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा था। अभिषेक परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी और अपने अधिकार से मोहित होकर व्यर्थ उपयोग किया हुआ मनुष्य था। 66 ईसा पूर्व में जब युद्ध हुआ तब यह हनन्याह रोमियो के पक्ष में होने के कारण दूसरे यहूदियों ने उसे मार डाला, इतिहास हमें सिखाती है। दोनों जनों ने विवेकहीनता के कारण परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ किया। तो भी तीसरा एक हनन्याह को प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 10वां पद हमें परिचित करवाती है। दमिश्क वासी हनन्याह परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर पौलुस के मन फिराव के समय पौलुस को उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने नियमित किया हुआ परमेश्वर का दास था। इसलिए प्रियो, हम विवेकपूर्ण होकर जीवन बिताए, हमारा नाम का अर्थ होने पाए, हमारी सुंदरता, आरोग्यता, संपत्ति, अधिकार का अर्थ होने पाए, परमेश्वर की नाम को महिमा मिले। हैव ए वेरी ब्लेस्ड डे।